अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं उनके बारे में। केमिस्ट्री की ब्रांचेस की अगर बात करते हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है और बायो केमिस्ट्री है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है और न्यूक्लियर केमिस्ट्री है, क्वांटम केमिस्ट्री है, ग्रीन केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एनालिटिकल केमिस्ट्री है और मेडिसिनल केमिस्ट्री है। तो ये जो केमिस्ट्री की ब्रांचेस जो थी उन्हीं को किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फिज़िकल केमिस्ट्री है, तो फिज़िकल केमिस्ट्री को हम यहाँ पे कह सकते हैं फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर विद द चेंज इन देम है। तो फिज़िकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिनके अंदर हम स्टडी करें कंपोजिशन एंड फिज़िकल प्रॉपर्टीज मैटर की, तो उन्हीं के बारे में रिलेशनशिप क्या है उन्हीं के बारे में पढ़ें तो उन्हीं को हम नाम देंगे फिज़िकल केमिस्ट्री है। इट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल गवर्निंग द कम्बाइनेशन ऑफ द एटम एंड मॉलिक्यूल इन ए केमिकल रिएक्शन। और हम अपने यहाँ पे इनके अंदर ऐसा भी डिस्कस कर सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर एटम और मॉलिक्यूल आपस में किस तरीके से कंबाइन होते हैं और कौन कौन से लॉ है, प्रिंसिपल है, इनको गवर्न कर रहे हैं, उन्हीं के बारे में अगर स्टडी करें तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच को हम नाम देंगे फिज़िकल केमिस्ट्री है। फिज़िकल केमिस्ट्री के बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हीं को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन का और उन्हीं की डेरिवेटिव्स है, उन्हीं के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उन्हीं को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ द ऑल एलिमेंट एंड कंपाउंड एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को छोड़ के बकाया जो रिमेनिंग रिमेनिंग कंपाउंड्स है उन्हीं की हम स्टडी करें जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन ना हो, तो उन्हीं को हम इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो कहते हैं। इनऑर्गेनिक दीज कंपाउंड्स आर द जनरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं ज़्यादातर हमें जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग से हमें मिलते हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं नॉन लिविंग में से जैसे कि हमें गिलास है, सीमेंट है, मेटलर्जी है, ये सारी की सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उन्हीं के बाद हम बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री को हम यहाँ पे कह सकते हैं द केमिस्ट्री विच डील विद द कंपाउंड्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट और एनिमल्स जो आते हैं, अगर इन्हीं कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ें तो उन्हीं के बारे में हम नाम देंगे बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री को सिंपल हम ऐसा भी कह सकते हैं सिंपल केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है, और इन्हीं के अंदर हम लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इन्हीं के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, उन्हीं के बाद नेक्स्ट हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को हम यहाँ पे इस तरीके से डिफाइन करेंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द केमिकल इंडस्ट्री फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द सिंथेटिक प्रोडक्ट लाइक फर्टिलाइजर, ग्लास, सीमेंट, मेडिसिन आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिनके अंदर जो है मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट है इंडस्ट्री के अंदर बनती है, जैसे कि गिलास है, सीमेंट है, मेडिसिन है, अगर वो किस इंडस्ट्री में किस तरीके से बनती है, अगर उन्हीं के बारे में हम स्टडी करें तो उन्हीं को हम नाम देंगे इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को हम यहाँ पे कहेंगे इट इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ द केमिकल मटेरियल है एंड देयर अफेक्ट ऑन एनवायरमेंट ऑफ एनिमल एंड प्लांट है। मुख्तलिफ जो केमिकल एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट है वो उनके एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि एनिमल है, प्लांट है, उनके ऊपर उनके क्या असरात होते हैं उन्हीं के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच को हम नाम देंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को हम यहाँ पे कहेंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील विद द रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेस एंड द प्रॉपर्टीज है। अगर हम
रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़े, न्यूक्लियर प्रोसेस के बारे में पढ़े और उनकी प्रॉपर्टी जो है उनके बारे में पढ़े, तो ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच को हम नाम देंगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ द काइंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द वेरियस कंपोनेंट इन अ सबस्टेंस है। किसी सबस्टेंस के अंदर जो है हम यहाँ पे काइंड, क्वालिटी और क्वांटिटी है, इन्हीं को हम सेपरेट करें और इनको हम एनालाइज करें, तो ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है कहते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री के बाद हम यहाँ पे बात करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री है, वो क्या होती है। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री को हम यहाँ पे कह सकते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील विद द सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फार्माकोलॉजी है, और यहाँ पे हम कहेंगे वेरियस बायोलॉजिकल स्पीशीज जो है स्पेशलिटीज़ है। तो यहाँ पे हम इनके अंदर जो है यहाँ पे कह सकते हैं केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिनके अंदर जो है मुख्तलिफ जो फार्माकोलॉजी एंड वेरियस बायोलॉजिकल स्पेशलिटीज़ जो है उनके बारे में अगर हम पढ़ें तो उन्हीं को हम नाम देंगे मेडिकल केमिस्ट्री है। तो मेडिकल केमिस्ट्री इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ द केमिकल्स है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है, और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री है वो किसके अंदर इस्तेमाल होती है, मुख्तलिफ जो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स है जैसे ड्रग्स है वगैरह इन्हीं के अंदर जो है इस्तेमाल होती है। और उनके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वांटम जो है केमिस्ट्री है। क्वांटम केमिस्ट्री को हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द एप्लीकेशंस एंड मैकेनिज्म एंड एक्सपेरिमेंट ऑफ द फिजिकल मॉडल्स इन द केमिकल सिस्टम। इट्स आल्सो कॉल्ड मॉलिक्यूलर क्वांटम जो है मैकेनिक्स है। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिनके अंदर जो है डिफरेंट मैकेनिक्स है और एक्सपेरिमेंट ऑफ फिजिकल मॉडल्स है। कुछ मॉडल्स जो है उन्हीं की अगर हम उनके ऊपर अगर हम एक्सपेरिमेंट करें तो किसी केमिकल सिस्टम के अंदर उन्हीं को हम नाम देंगे क्वांटम जो केमिस्ट्री है। क्वांटम केमिस्ट्री के बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ग्रीन केमिस्ट्री है। ग्रीन केमिस्ट्री को हम यहाँ पे कह सकते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री वी डील विद द स्टडी ऑफ द प्रोसेस एंड द डिजाइनेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच आर द कंपोज्ड ऑफ द लेस हैजर्ड सब्सटेंस है। हम ऐसे कंपाउंड्स की जो है या हम ऐसे प्रोडक्ट की जो डिज़ाइन करें जो ज़्यादा नुकसानदार ना हो, तो इन्हीं को हम नाम देंगे ग्रीन केमिस्ट्री है। हम इनको आल्सो ग्रीन केमिस्ट्री को हम सस्टेनेबल जो केमिस्ट्री है वो हम कहेंगे। तो ये जो थी कुछ मेन ब्रांचेस है केमिस्ट्री, उनके बारे में हमने पढ़ा।